हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज दिन है फ्राइडे, टाइम हो रहा है 3 बजे का और डेट कौन सी है? 21 अप्रैल। ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं क्योंकि एक साथ सब कुछ याद नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं सही कर रही हूँ बिस्तर, क्योंकि पूरी दोपहर बच्चे और हम तीनों लोग इस पर मस्ती करते हैं। और मेरी बहुत गंदी आदत है, सीधे तकिए पे कभी मैं लेटती नहीं हूँ। तकिया उठा के सर कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं है। और मेरी देखी देखा सम्राट विराट भी यही करते हैं। और आप लोग देख लीजिए बेड पर कितनी ज़्यादा धूल बैठी है। ऐसे मैं बताऊंगी ना तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा। सुबह मैंने डस्टिंग की है, पूरे घर में झाड़ू पोछा किया है, लेकिन अभी उठने के बाद जब मैंने घर पर नज़र अपनी दौड़ाई ना तो सब जगह धूल मिट्टी यही दिख रहा है, क्योंकि बहुत आंधी चलती है इस समय। सुबह से शुरू हो जाती है और आज तो कुछ ज़्यादा ही चल रही है सुबह से। गर्मियों के लिए खुला घर अच्छा बहुत लगता है, लेकिन खुले घर के साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं ये चीज़ भी आप लोग देख लो। खुले घर की वजह से बहुत गंदगी आती है घर में। जिनके घर चारों तरफ से बंद हैं, ऊपर जाल भी नहीं है, आंगन भी नहीं है ना, तो उनके घर में मुझे लगता है मिट्टी कहीं से आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कितनी भी हवा चल रही है उनको जगह नहीं मिलेगी अंदर घुसने के लिए। लेकिन मेरा घर तो पूरा खुला है, देख ही सकते हो। जाल भी यहाँ पर पड़ा है, उधर आंगन भी पूरा खुला है, तो चारों तरफ से मिट्टी भर भर के आती है घर में। तो पोछा लगाने के बाद मैं फ़ैन ज़रूर ऑन करती हूँ ताकि जल्दी से सूख जाए। वैसे तो इस समय सूखने में टाइम नहीं लगता, इतनी तपन रहती है कि बहुत जल्दी सूख जाता है, लेकिन आदत पड़ी है ना तो फ़ैन ज़रूर ऑन कर देते हैं। और विराट का जो आगे वाला दांत हिल रहा है निकलने के लिए, दूध वाला, वो बहुत दर्द कर रहा है। एक तो ये इसकी आदत है ना, जो कुछ भी पाता है वो आगे से सीधा खाता है। खीरा उरा थोड़ा सा टाइट होते हैं ना, तो अभी खा रहे तो कह रहे थे मम्मी बहुत दर्द हो रहा है दांत में, क्या करें? तो मैंने मना किया है कि अभी ये टाइट चीज़ें ना खाओ, खाना है तो काट के खाओ ना, कट करके खाओ तो ऐसे एक किनारे से खा लो। ऐसे अगर सीधा सीधा पकड़ के खाओ ना तो फिर आगे के दांतों का जोर लगता है तो दर्द तो होगा ही। तो विराटू की शक्ल बदलने वाली है, क्योंकि बच्चों के जब ये दूध वाले दांत निकलते हैं तो उनका चेहरा एक मतलब अलग ही लेवल पर बदल जाता है। पहले वो बहुत क्यूट लगते हैं, लेकिन जब फिर चौड़े चौड़े दांत निकलते हैं, ये मतलब मेन वाले दांत, तो वो चौड़े होते हैं ना, क्योंकि हम लोगों के शरीर बढ़ते हैं, दांत जैसे निकलते हैं वैसे ही रहते हैं, तो ये दांत थोड़े चौड़े निकलते हैं। सब जगह की सफाई कंप्लीट हो गई, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। पहले मैं सोच रही थी कि पंखा बंद कर दें, उसके बाद आप लोगों से बात करें, लेकिन मुझे लगा अगर पंखा बंद कर देंगे तो फिर मुझे बाहर जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, क्योंकि कमरे में बहुत गर्मी लग रही है। खासकर जो सेकंड टाइम धूप आती है ना पीछे, तो ये जो इधर वाली दीवार है ना, इस पर सीधे धूप पड़ती है उधर साइड से, तो इतनी तपन छोड़ता है ना ये कमरा कि फिर यहाँ पर आप बैठ नहीं सकते हो। अभी तो फिर भी ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पंखा चलने के बाद भी यहाँ नहीं बैठ सकते। और अभी मैंने वीडियो अपलोड किया तो उस पर कमेंट चेक कर रहे थे, तो वहाँ पर एक सिस्टर ने कमेंट किया कि आपको मैंने सूट में देखा तो मुझे लगा आप मायके आ गई हैं, तो शायद आपने मेरे पिछले ब्लॉग नहीं देखे हैं, अभी जल्दी में ही मुझसे जुड़ी हैं। तो पिछली गर्मी में जो मैं वीडियो या ब्लॉग डालती थी उसमें ज़्यादातर मैंने सूट पहना है, क्योंकि गर्मियों में सूट पहनती हूँ और सर्दी में, पूरी सर्दी क्या मतलब ज़्यादातर साड़ी पहनती हूँ। सूट केवल जब बहुत गर्मी होती है तभी पहनते हैं। साड़ी मेरी फेवरेट है, लेकिन गर्मी की वजह से फिर मुझे सूट पहनना पड़ता है। और एक चीज़ कह रही थी कि आपके सास ससुर बहुत अच्छे हैं जो आपको सूट पहनने देते हैं, मतलब सूट पहनने की इजाज़त है आपके यहाँ, क्योंकि गांव में या कस्बों में बहुत जगह ऐसा है ना कि साड़ियाँ ही बहुओं को पहनना पड़ता है, सूट नहीं पहनने देते। लेकिन मेरे यहाँ सूट पहनने की इजाज़त है, आराम से सूट पहनो। और मेरी मम्मी ने कभी भी बहू या बेटी में फ़र्क नहीं किया। कोई भी अगर सामान ले आती हैं बाहर से, तो जब दीदी थी तो दीदी के लिए भी लाती थी और मेरे लिए भी, मतलब बराबर से लाती थी। उनको लगता था कि कभी मुझे यही फील ना हो कि दीदी के लिए ला रही हैं, मेरे लिए सामान नहीं ला रही। हालांकि मेरे मन में ये विचार कभी नहीं आया, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरा साफ़ सुथरा काम रखती थी। मतलब बहुत कम लोग होते हैं ना जो ऐसा सोचते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, दलिया ख़त्म हो गई है। सुबह जब बनाना होता है तब याद आता है कि दलिया नहीं है, फिर उस समय इतना टाइम नहीं होता है दलिया बनाने का, क्योंकि थोड़ा सा इसमें झंझट रहता है, मतलब टाइम लगता है, चीज़ें इकट्ठा करो तो फिर रह जाता है। और दिन में अगर कुछ काम करते रहो तब तो याद आता है कि हाँ ये काम काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है, इसको आज निपटाएंगे, लेकिन फिर दूसरे काम के चक्कर में वो रह जाता है। तो यहाँ पे गेहूँ मैंने जार में डाल के सिर्फ एक राउंड घुमाया था, ज़्यादा घुमा देंगे तो ये आटा बन जाएगा। तो एक बार घुमाया था और उसके बाद जो सरसों साफ़ करने वाला छन्ना होता है ना, उससे मैंने छान लिया था, तो बिल्कुल दलिया वाला भाग निकल के बाहर आ गया था। और थोड़े बहुत जो बड़े बड़े गेहूँ रह गए थे उनको दोबारा से मैंने जार में डाल लिया है।
तो दलिया बनाने का पहला प्रोसेस यही है कि हम जो खड़े गेहूँ हैं उनको अलग करें और जो दलिया वाला भाग है वो निकालें। लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत आटा भी होगा, क्योंकि हम लोग मिक्सी में पीस रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलिया बनेगा, महीन नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत आटा बनता ही है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, जो आटा छानने वाली छन्नी है उससे छान लेंगे। तो कुल मिला के इसके बड़े गेहूँ अलग हो गए और बिल्कुल जो आटा वाला भाग था वो अलग हो गया। तो बच गई क्या, हमारी दलिया। तो अभी भी क्या है, इसमें गेहूं के थोड़े बहुत छिलके होंगे, तो उन्हें भी हमें अलग करना है। तो मैंने सूप से थोड़ा सा इसे पछोड़ लिया था, साफ कर लिया था, तो छिलके उड़ के बाहर चले गए। तो हमारी साफ साफ दलिया बनके हो गई है तैयार। और मैं बहुत ज़्यादा बना के नहीं रखती हूँ, क्योंकि घर में अपने हाथ से ही बनाना है, तो ताज़ा ताज़ा बनाओ। बहुत ज़्यादा बना लो तो वो जल्दी से ख़त्म नहीं होता, फिर काफ़ी टाइम की रखी हुई दलिया का वो टेस्ट नहीं आता है जो आना चाहिए। मीठा हुआ, हो गया मीठा। ठंडा पानी तभी पता नहीं चल रहा। ठंडे पानी से मीठा नहीं पता चल रहा है। चीनी कम डाले थे ना, इसी वजह से मीठा नहीं था। अब तो हो गया होगा, मैंने और चीनी डाल दी है ना। ये लेट के बाद पी रहे हैं। और तुम ये कैसे पी रहे हो, उठ के बैठो। पानी भी अटक जाता है लेट कर पानी पीने से। उठ के बैठो। हाँ, राहत तो मिलेगी फिर से पानी मुझे भी राहत मिली है। पानी तो बहता जाता है, वो अटकता थोड़ी ना है। खाना अटक जाता है कभी कभी, ऐसे लेट के पानी पियोगे ऊपर से डाल के ना, तो अटकता है पानी भी, खाने से ज़्यादा अटकता है पानी। उठ के बैठो। अभी सम्राट, विराट और हम तीनों लोग आए थे छत पे पौधों को पानी देने के लिए। 5:30 बज रहे होंगे, क्योंकि देखिए भगवान ढलने ही वाले हैं। थोड़ी थोड़ी लालिमा दिखने लगी है आसमान में। तो अभी आ गए थे नीचे। उसके बाद इन लोगों का थोड़ा सा होमवर्क बाकी है, और अभी मुझे लग रहा था कि टाइम है सूर्य भगवान ढलने में, तो दिया जलाना है, तो इसके पहले सोचा होमवर्क करवा देते हैं। और सम्राट को मेरे घर में जितना प्यार मिला है ना, उतना शायद विराट को नहीं मिला, क्योंकि विराट को उतना प्यार मिलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सम्राट जब छोटे थे तो 8 साल तक इनके ग्रह नक्षत्र बहुत ख़राब थे, मतलब आए दिन इसको चोट लगती थी और इसके साथ कुछ बुरा ही होता था। तो अगर बच्चे के साथ कुछ बुरा हो रहा है तो माँ बाप, घर के लोग, सब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो ये एक बार छत से गिर गए थे, एक बार ये गाड़ी से गिर गए थे। मतलब इसके साथ 2 घटना तो मृत्यु तुल्य थी। मतलब इसकी जो पत्रिका होती है ना, जन्म पत्रिका, उसमें लिखा था कि इसके साथ 2 घटनाएं होंगी जो बिल्कुल मतलब मौत छू के चली जाएगी। तो पता नहीं क्यों इसके लिए मैं हमेशा सशंकित रहती हूँ। कहीं भी नज़र से दूर जाता है ना, तो बस इसके लिए चिंता रहती है कि ठीक होगा कि नहीं होगा। ये जान लीजिए कि सम्राट को मैंने खो के पाया है। जब ये छत से गिरा था ना, तो ऐसा लगा जैसे मेरी जान निकल गई है। भगवान से सिर्फ मैं यही कह रही थी कि भगवान, अगर मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, अगर निस्वार्थ मैंने आपकी साधना की, उपासना की है, क्योंकि मैं बहुत छोटे से ही पूजा पाठ करती थी, तो मैंने सिर्फ भगवान के सामने यही कर्ज रखा, यही शर्त रखा कि बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो। मतलब होता है ना कि अगर बहुत कुछ जीवन में घट रहा हो, लेकिन जब लास्ट जो है वो सही होता है ना, तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन अगर एंडिंग सही ना हो, मतलब कि वो थोड़ा सा ऐसा हो जिसमें आप कुछ खो दें, तो आप उस घटना को कभी भूल नहीं पाते हैं। और सच बताएं, मैं इस घटना को कभी याद नहीं करना चाहती, क्योंकि जब ये छत से गिरे थे उसके बाद ठीक भी हो गए थे, फिर भी मैं 1 महीने डिप्रेशन में थी। बस केवल मेरे दिमाग से ये बात निकल नहीं रही थी कि कैसे मेरा बच्चा गिरा, कैसे इसको चोट लगी, कहाँ कहाँ चोट आई होगी। इसका सर जो है ना, सर के जो एक किनारे का भाग होता है, वहाँ की हड्डी क्रैक हो गई थी। मतलब अगर थोड़ी सी भी अलग हो जाती ना, तो ऑपरेशन करवाना पड़ता। ठीक उसके 2 महीने बाद ये गाड़ी से गिर गए थे, तो सर की दूसरी तरफ इनके 1 इंच कह सकते हो, 1 इंच का घाव हो गया था। तो बहुत तकलीफ भरा था वो सारा कुछ। अभी भी याद करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो छोटी छोटी थी, वो सब चीज़ें शायद याद नहीं हैं और याद करना भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ घटनाएं बड़ी थी। और ये 1 साल की नहीं हुए थे कि इनकी गले की जो हड्डी वो टूट गई थी, तखत से गिर गए थे। तो बहुत कुछ हुआ इसके साथ। तो ये सारी घटनाएं जब हो गई थी, तो फिर हम कई पंडितों से मिले थे। मैंने सलाह मशवरा किया, उनसे पूछा कि मतलब कुछ भी अगर ग्रह नक्षत्र खराब है तो उसका निवारण भी होगा, क्योंकि हम लोग एक साधारण इंसान हैं, ग्रह नक्षत्र के बारे में नहीं जानते कि क्या होते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पंडित के पास जाते हैं। तो भले ही हम इन नक्षत्र के बारे में ना जाने, लेकिन ये कुछ भी करते हैं ना, तो इनका सीधा प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। तो फिर कई पंडितों ने बताया कि इनको 8 साल तक ये सारी चीज़ें रहेंगी, और इस दौरान आपको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, ताकि जो भी कष्ट हैं वो मतलब कम से कम में निपट जाएं। बाकी टल तो नहीं सकता, होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ, लेकिन वो आपके फेवर में रहे, मतलब चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा ना हो कि आपको बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़े। तब से मैंने शनिदेव में दिया जलाना स्टार्ट कर दिया था। ये जाते हैं हर शनिवार दिया जलाने, और आप देखते होंगे मैं हर 1 साल में हनुमान जी की पूजा करवाती हूँ, हवन करवाती हूँ। और सम्राट के जो वो होता है क्या नाम के बर्थडे ना, तो उस दिन भी मैं कथा करवाती हूँ। तो ये सारी जब से पूजा पाठ
करने लगी हूँ तो एक तो ये सारी चीज़ें शांत हो गई हैं। मतलब मैं सबका नहीं जानती, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि अगर आप पूजा पाठ करते हो, उनकी उपासना करते हो, तो अगर वो आपके साथ अच्छा नहीं करेंगे तो बुरा भी नहीं करेंगे। बात करते करते आज इस काले हिस्से में पहुँच गई जिसको मैं कभी याद नहीं करना चाहती, और ऐसा लग रहा ना जैसे कल की बात हो, एक एक चीज़ें सारी आंखों के आगे तैरने लगी। तो खैर ये तो ज़िंदगी का संघर्ष है, सबकी ज़िंदगी में संघर्ष होता है, बस उसके रूप अलग अलग होते हैं। तो यहीं पर वीडियो को एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।